शुक्र है रोजी की भी समझ नहीं आती, इसकी हरकतें देख के तो पुलिस एक दिन पकड़ लेगी। जी एक्सक्यूज मी। जी जी बिल्कुल, प्लीज मेरी बात सुनेंगे। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास कोई शरीफ आदमी भी नजर नहीं आ रहा। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। पता नहीं कौन सी रेड वायर है जो बार बार निकल जाती है, वो बैटरी के साथ ही लगी होती है। आप यूं करें, गाड़ी में बैठे, मैं जब आपको कहूंगा तब स्टार्ट कीजिएगा। जी स्टार्ट करें। जी हाँ। अरे आपने तो मिरेकल कर दिया। लेट मी गेस, आप मैकेनिकल इंजीनियर है? हाँ है ना? जी दरअसल मैं राइटर हूँ। वाह, इतने क्रिएटिव माइंड होकर भी आप टेक्निकल काम जानते हैं। हाँ बस जी, जिंदगी ने ये सिखा ही दिया। वाह, कितनी खूबसूरत बातें करते हैं आप। इतनी छोटी सी बात में आपने पूरी जिंदगी का फलसफा बयान कर दिया। आपसे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ये मेरा घर है। कितना हसीन इत्तेफाक है ये। आपके बिल्कुल बराबर वाला घर मेरा है। अभी हम कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं। कितना हसीन इत्तेफाक है कि अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम शमीम है। और मेरा नाम आसमा है। तो आप आज रात को मेरे साथ खाना खाएंगी? मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर आज शाम आपके घर। कितनी भूखी हैं आप? अबे मतलब मैं कितनी हसीन इत्तेफाक है ये। वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है। ओके। तो आप अजनबियों के घर खाना खाने के अलावा और क्या क्या करती हैं? मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपने सारे काम खुद करती हूँ। जैसे अगर पढ़ना हो तो हॉस्टल में रहना। ये तो किस्मत की बात है। किसी को हॉस्टल में रहना पड़ता है तो किसी को बना बनाया घर मिल जाता है। फर्क है डार्लिंग, अपना घर होने में और किसी और के घर पे अपना हक जताने में। अपनी चीज़ों पे हक नहीं जताया जाता, खुद ही मिल जाती हैं। क्यों शमीम? आजकल के टीनेजर्स पता नहीं अजीब वो गरीब किस्म के ड्रामे देख रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ से स्टोरियां बना लेते हैं। पर है नहीं और उड़ने के ख्वाब। एग्जैक्टली। आजकल के बच्चे तो अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती और समझते हैं कि वो किचन बजट संभाल लेंगे। बिल्कुल, किचन बजट की बात आई तो हर महीने 20,000 पता नहीं कहां से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। हालांकि सब कुछ देता हूं फिर भी 20,000 ऐड हुआ हुआ है। 20,000? क्या मैं आपका बजट देख सकती हूँ? इफ यू डोंट माइंड। 4 और ये हो गए 20,000। ये 20,000 एक्स्ट्रा हैं जो कि हर महीने खर्च होते हैं और मुझे नहीं समझ आते कैसे। आपके बजट में तो सीरियसली मसला है। अब देखिए ना, आप हर चीज इतनी ज्यादा लाते हैं। और ये देखें, अब अगर आप कॉर्नफ्लेक्स ला रहे हैं
तो फिर सीरियल की क्या जरूरत है? आप मेरे बच्चों को नहीं जानती, इतनी जल्दी हुकूमतें नहीं बदलती जितनी जल्दी उन लोगों के टेस्ट बदलते हैं। एक दिन उनको सीरियल चाहिए तो अगले दिन उनको कॉर्नफ्लेक्स। शमीम साहब, आप बच्चों को ऑप्शंस देंगे तभी तो वो चॉइसेस लेंगे ना। आप उन्हें अंडे पराठे का नाश्ता क्यों नहीं करवाते? सस्ता भी है, हेल्दी भी, और तो और बच्चों को पसंद भी। अब जैसे ये क्रैकर्स हैं, इतने ज्यादा लाने की क्या जरूरत है? जब आपके यहाँ बेटे की बजाय डायनासोर पैदा हो जाए ना तो ये हरकतें करनी पड़ती हैं। आप मुजम्मिल को नहीं जानती, उसको तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। अगर वो नहीं खाएगा ना तो वो फिर दरवाजे की नॉब खा जाएगा, या मेरी टांग खा जाएगा, या किताब के अंदर से वर्के पाड़ के खा जाएगा। ग्रोइंग एज में बच्चे तो खाते ही हैं। अब आप इतने सारे जो आलू लेकर आते हैं, आप उसकी फ्राइज क्यों नहीं बनाकर देते हैं? अब देखें ना, बच्चे फ्रेंच फ्राइज के आगे क्रैकर्स को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। आपके 6000 तो यहीं पर बच गए। आप ये बाकी सारा सामान एबीसी सुपरमार्केट से क्यों नहीं लेते? वहाँ की डील्स बहुत अच्छी है। और आपका ये 70,000 का सामान आपको 40,000 में पड़ जाएगा। कैसा? वाह वाह। वैसे आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो फील फ्री टू आस्क मी। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। चलती हूँ, बाय। Quite impressive, Dad. क्या पापा? क्या आप और मम्मा कजन से? हैं? क्यों? क्योंकि अगर कजन्स आपस में शादी करते हैं ना तो उनके बच्चे ना मेंटली चैलेंज हो जाते हैं। तो शायद इसलिए जब भी मैं मेहनत करूँ ना हर वक्त फेल ही होता हूँ। जैसे तेरे पैसे हड़प करने के प्लान्स होते हैं ना, वो कोई इविल जीनियस ही बना सकता है। इसलिए चुप करके पढ़। पापा ये भी तो हो सकता है, शायद जब मैं बचपन में था मैं सर टकराया हूँ। बचपन में नहीं, लेकिन अभी जरूर टकराएगा अगर होमवर्क ना खत्म हुआ। चल पढ़। पापा बिल गेट्स को भी तो स्कूल से निकाला था, उसके बाद में तो उसके सर दीवार पे नहीं मारा। अबे यार दिखा, क्या नहीं आ रहा तुझे? हैं यार, इतना सिंपल है। ये 7 पेंसिल्स हैं और ये 7 और हैं, ठीक है? नाउ ऐड देम एंड काउंट देम ऑल टुगेदर। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। और गधे, तुझे काउंटिंग नहीं आती? इडियट। पापा मैं बता रहा हूँ मैं मेंटली चैलेंज हूँ। मैं जानता हूँ तू ये मेरे साथ जानबूझ के करता है। सीधी तरह होमवर्क कर, वरना मैं तेरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? 2 रस में बर्फ जमा रहा हूँ। होमवर्क करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ऐसे तो ये कभी नहीं करेगा होमवर्क। ठीक कहा आपने, ये सिर्फ तब होमवर्क करेगा अगर इसके पेट के डायनासोर को भूखा मार दिया जाए। वो भी करवा लीजिएगा, लेकिन पहले एक दफा मुझे ट्राई करने दें। अच्छा मुजम्मिल बेटा, ये बताओ ये कितने हैं? 7 रुपए। ओके, ये अपने पास रखो। और ये कितने हैं? ये भी 7 रुपए। अब इन दोनों को मिलाओ। अब बताओ कितने हुए? 14 रुपए। एग्जैक्टली, यही तो आंसर है। चलो जल्दी से लिखो। देखा, हो गया होमवर्क। अबे किस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लिया है? मैंने तुझे कहा था कि चीटिंग ना कर, फेल हो जाता वो बेहतर था। पापा मैंने चीटिंग नहीं की। अच्छा, तो ये आपने किसको रिश्वत लगाई है इतने अच्छे ग्रेड्स के लिए? पापा मैंने खुद किया है। खुद तो तुम मुंह भी नहीं धोता है, तो ये इतने अच्छे ग्रेड्स कहां से आ गए? ठहर जा, यहां दिखा जरा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें ना। 369 इंटू 275 डिवाइडेड बाय 7 सॉल्व करें।
अब ये कैसे? आसमा आंटी ने सिखाया है। उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि ना मैं मेंटली चैलेंज नहीं हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, शी इज नाइस, आई लाइक हर एंड आई हेट हर। You hate her because you're jealous of her. हाँ, मेरे जैसे खूबसूरत नौजवान और स्मार्ट लड़की भला उस मोटी भद्दी से क्यों जेलस होने लगी? क्योंकि वो स्मार्ट है, वो सुगड़ है और वो इस घर के लिए बिल्कुल ठीक है। मक्कार है एक नंबर की। आप लोगों के गले पे ना मीठी चूरी चला के डाकुओं को ले आएगी यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हर तुम भी रॉ की एजेंट हो, 24 घंटे जो इंडियन ड्रामे देखती रहती हो। जो भी है उसकी असलियत मैं सामने ला कर रहूंगी। पापा ए बेटे, देखें आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है। हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की, इतनी सारी शॉपिंग की। उसके बाद रिलैक्स करने के लिए हमने एक अच्छी सी मूवी भी देखी। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा शॉपिंग की और उसके बाद हमें इतनी भूख लगने लगी। उसके बाद आसमा आंटी ने हमें बहुत अच्छा से खाना खिलाया। हम थक बहुत गए लेकिन मजा बहुत आया। बस बस सारी बातें यही कर लोगी क्या? जाओ जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर हमें टेलर के पास भी तो जाना है। ओ हाँ, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। जाओ। शमीम, ये कुछ पैसे बच गए थे। क्या पैसे बच के शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई? अरे नहीं, शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई थी। इनफैक्ट हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ही खरीद ली। आसमा आंटी कमिंग बेटा। एक्सक्यूज मी। इतनी सारी शॉपिंग और पैसे भी बच गए। ये हमारी बच्ची को चोरी करना सिखा रही है। हाय, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? वाओ, तो बहुत अच्छा है। सारा विल बी सो जेलस। वैसे आपको पता है, आपके आने से पहले मैं स्टिचिंग से इतना डरती थी, लेकिन अब आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। अपना जेलस साया मेरे बच्चों से दूर रखना, आई समझ? एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उसे 70 रुपीज दिए और उसने मुझे 7 का टेबल सुना दिया। अबे 7 का पहाड़ा क्या है? 70 रुपए के लिए वो 7 पहाड़ भी चढ़ जाएगा। शमीम बच्चा है, अगर उसे उसके इंटरेस्ट की चीजें देंगे तो वो जरूर पढ़ाई करेगा। I guess. वैसे एक बात कहूँ शमीम, आप ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्या मतलब? आप जानते हैं, आप जो ये मील ऑर्डर करते हैं, जंक फूड है, इसमें कितना फैट और कितना कोलेस्ट्रॉल है। आपको ना कुछ हेल्दी ऑर्डर करना चाहिए, लाइक सैलेड। और हाँ, आपको जिम भी जाना चाहिए। जी, जिम जाने के लिए मैं हर रोज सुबह तैयार होता हूँ, लेकिन फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने की बारी आ जाती है। उसके बाद जब मैं वापस आके जिम के लिए तैयार होता हूँ तो फिर उनको दोपहर का खाना भी पकाना होता है। उसके बाद फिर मैं जिम के लिए तैयार होता हूँ तो उनको स्कूल से लेने आने का टाइम हो जाता है। फिर मैं जिम के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन फिर प्रोड्यूसर का फोन आ जाता है कि अभी तक स्क्रिप्टें क्यों नहीं आई। तो फिर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और उसके बाद फिर मैं जिम के लिए तैयार होता हूँ। तो फिर शाम को खाना पकाने की बारी आ जाती है और कपड़े धोने की भी बारी आ जाती है। लेकिन उसके बाद बच्चों को सुला के जब मैं जिम के लिए तैयार होता हूँ तो फिर जिम मेरे लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तक जिम बंद हो गया होता है। शमीम, आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बच्चों को प्यार करे और मुझे भी अंडरस्टैंड करे, यू नो, आप जैसी। Are you proposing me? नहीं नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ? मेरा मतलब नहीं, हाँ नहीं। You are so cute, शमीम। आपको कोई एतराज तो नहीं है? I love कमरे में क्या कर रही थी?
बालों में तेल लगा रही थी। अच्छा। बहुत टाइम है अभी मेरा मुकाबला करने के लिए। बच्ची हो तुम अभी। क्या प्लान है? काम पूरा हो चुका है और कल मेरी मंगनी है। हम अपना काम कब करेंगे? कल मंगनी के बाद, जब सब थक हार कर सो जाएंगे। तुमने सब कुछ देखभाल तो लिया है ना? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, बस तुम गाड़ी तैयार रखना, ठीक है? रुको, ये होने वाली मंगनी अब नहीं हो सकती। मैं हमेशा से ये डायलॉग बोलना चाहती थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। अस्मा, आपसे मिलने कोई आया है। मंगनी भी कर लीजिएगा, इतनी जल्दी किस बात की है? जरा पहले कुछ डकैतों की इंक्वायरी तो दे दें मिस दिलरुबा। लेकिन मेरे घर तो कोई भी डकैती नहीं हुई। मैं उस डकैती की बात कर रहा हूँ जो आपके इस होने वाले घर में होने वाली है। कौन सी डकैती? अब क्या सारी बातें यहीं कर लेंगी? अब कुछ बातें हम थाने में चलकर करेंगे। और हाँ, आपका पार्टनर भी आपका वहाँ वेट कर रहा है। चलिए चलिए, थाने चलिए अब आप। अच्छा क्या हो गया है? इंसान से गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। कितनी मेहनत से सारा इंतजाम किया था ना, सब बर्बाद हो गया। अच्छा चलिए, डिप्रेस ना हो। आप कहते हैं तो अंगूठी मैं पहन लेती हूँ। अब इतना भी मुझे सदमा नहीं हुआ, आई समझ?